में जो रिसर्च होती है वो कुछ अरसे के बाद, जैसे एक ज़माने में था जी अंडा जो है उसकी जर्दी ना खाएं। भाई मेरे ब्रदर इन लॉ खुद एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, वो कहते हैं अल्लाह ताला को नहीं पता वो क्या बना रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की बहुतात ना करें। ये 6 अंडे खाने का कॉन्सेप्ट गलत है। आपने खाना है, आप एतदाल में खाएं। वो बॉडी बना रहे होते हैं जो लोग, बट मसल बना रहे होते हैं, उसके लिए उनको चाहिए होता है। नहीं, लेकिन आपको अगर आप मेडिकली सोचे ना तो आपकी बॉडी जो है उसको जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है उसको आपके ऑर्गन्स को एक सर्टेन अमाउंट में प्रोसेसिंग की आदत है। दे कांट प्रोसेस मोर देन दैट। आप किसी चीज़ की बहुतात कर लेते हैं तो आपका सारा सिस्टम हिल जाता है। सो आई थिंक जितना नेचुरली आप खाते हैं, जितनी नेचुरल चीज़ें खाते हैं, जितना आप, वो कहते हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि आप थोड़ी भूख रख के खाएं, वो पेट भर के जो खाना है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। आप क्या करती हैं? आपके टोटके तकरीबन तमाम घरों में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा टोटका आप बताएं जो आपने कहीं पे भी नहीं बताया और वो वायरल भी हो जाए। आपको बता देती हूँ कि जिनका, हाँ सारे सुन लें, जिनका ना मैदा खराब है ना, और कहीं से भी आराम, देखिए मैदे के ऊपर मैं ज्यादा बात करती हूँ क्योंकि जिसका मैदा खराब है वो ओवरऑल पूरी उसकी बॉडी खराब है। आजकल आपा मसला भी ज्यादा यही हो रहा है। ठीक है, तो वो एक मैं आपको डाइट बताऊंगी, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। ठीक है, वो ये है कि रात को रोटी पका के सादा, क्योंकि मेरे घर में ज्यादातर जो 70-80% जो का आटा इस्तेमाल होता है, जो रात को रोटी बना के और दूध में ना उसको थोड़ी सी शक्कर डाल दें दूध में, और दूध में उसकी चूरी बना के रख देनी है। दूध में शुगर पेशेंट है वो जौ की ही रोटी बना लें, और जो बाकी नॉर्मल जो आप गंदम की खाते हैं, सफेद आटे की रोटी ना खाया करें, तो आप चूरी बना लें। हाँ, रोटी की चूरी बना लें। अब ये दिन है जिस तरह, तो आपने फ्रिज में रख लेनी है। अगर आगे सर्दियां आ गई तो आप किचन में वैसे रखें। चूरी बिल्कुल बारीक चूरी दूध के अंदर, ठीक है, दूध हो मलाई उतरा हुआ, चिकनाई वाला ना हो, ठीक है, दूध हो मलाई उतरा हो, तो उसके अंदर आपने चूरी बना के रख देनी। आपने ना नाश्ता इसका करना है। ठीक है, जब नाश्ता आप इसका करेंगे ना तो आपका मैदा जो है ना आपको इस तरह झोलियां उठा उठा के दुआएं देगा कि आपने इतने साल जो मेरे साथ ज्यादती की थी ना, तो अब मेरे साथ भलाई हो रही है। सुबह सिर्फ चूरी से नाश्ता करें, और फिर जब आपको भूख लगे दिन में तो सलाद खाएं। मैं कहती हूँ कि आपके चेहरे की जो रंगत है ना, कुदरती मेकअप हो जाएगा आपके चेहरे के ऊपर, कुदरती मेकअप। अभी तक ये टोटका, हाँ जी, अभी तक ये टोटका मैंने कहीं नहीं, और मेरे पास ऐसे एक नहीं हजारों लाखों टोटके ऐसे हैं जो अभी तक मैंने कहीं नहीं शेयर किए। अच्छा, अब अगर आप एक दिन के लिए डॉक्टर बन जाएं, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर आप एक दिन के लिए डॉक्टर बन जाएं तो सबसे पहला टोटका आप किस बीमारी का लिखेंगे? मैदे का। और वो कौन सा टोटका होगा? वो टोटका यही होगा कि मैं रिफाइंड फूड जो है ना उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रॉस लगाऊंगी कि रिफाइंड फूड बिल्कुल खत्म कर दें। और मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ बैक टू नेचर की तरफ देखिए। अभी तो मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है ना, अभी तो मेरे पेज पे बैक टू नेचर है ना। फिर अगर मैं डॉक्टर बन गई तो डॉक्टर अपना नाम लिखवाते ना लॉग ऊपर, मैं उसके ऊपर बैक टू नेचर लिखवाऊंगी। आपका जो इच्छाइयां हैं, झुर्रियां हैं, ये सारी चीजें, स्किन का बैरियर डैमेज होना है, स्किन पतली हो गई है, वो सारी अलसी की जेल है वो सारे काम करेगी। 1 चम्मच अलसी लेके आपने उसको तकरीबन 3 दिन चलाना। कैसे? जिस तरह ये गिलास है ना, इसको हाफ गिलास पानी को इसके अंदर वो डालें, गिलास के अंदर 1 चम्मच अलसी, इसको लो फ्लेम पे पकाएं, और जब इतना सा पानी देखिए थिक बबल्स बनने लग गए तो आप उसको स्ट्रेन करें, वो जेल बन जाएगी। आप इसके अंदर थोड़ा सा आलमंड ऑयल डाल लेते हैं, या आप ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, या आप कोकोनट ऑयल डाल। 3 बार आप लगाएंगे आपका फायदा है। स्किन जो है वो आपकी हाइड्रेट होगी, स्किन की जो झुर्रियां हैं वो खत्म होगी।